नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में इस बार ठंड का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मौसम वाले बता रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद कुछ जिलों में पारा अचानक गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लोग अभी से सर्द हवाओं का असर महसूस कर रहे हैं और सुबह शाम ठंड बहुत तेज हो रही है। सबको सावधानी रखने की सलाह दी गई है। अलवर में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जब उसकी पहली पत्नी वहां पहुंची तो वो घबरा गया और बाथरूम में छिप गया। बाद में लोगों ने उसे बाहर निकाला। मामला परिवार और पुलिस दोनों स्तरों पर चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बाबरी विध्वंस दिवस अब स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों को इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भों की समझ देना जरूरी है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों LSS में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और बाजारों में खूब रौनक है। काजू की अच्छी मांग बनी हुई है, जबकि पिस्ता और जीरा लगातार महंगा हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकी इस बार काफी अच्छी है और स्टॉक तेजी से निकल रहा है। सूखे मेवे वाले व्यापारी खासे खुश नजर आ रहे हैं। झालावाड़ के एक रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों के साथ बड़ी क्रूरता की घटना सामने आई है। प्रिंसिपल ने बच्चों को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोग काफी नाराज हैं। प्रशासन ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। भरतपुर में एक फीमेल कुतिया के काटने की घटनाएं तेज हो गई हैं। स्कूल के बच्चे, टीचर और आसपास के लोग मिलाकर अब तक लगभग 27 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। लोग डर में हैं और प्रशासन को कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई होगी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। वीडियो और शिकायतों के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों की जांच शुरू कर दी गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। अब विभाग भी दबाव में है और कार्रवाई की संभावना दिख रही है। राजस्थान में किसानों के लिए उर्वरकों की सप्लाई पर सरकार रोज निगरानी कर रही है। अधिकारी अलग अलग जिलों में स्टॉक की जानकारी ले रहे हैं ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके। रबी सीजन चल रहा है और किसानों को खाद की भारी जरूरत होती है, इसलिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइन बनाने को कहा है। वजह यह है कि बच्चों में मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ रहा है और पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई है। JSO और G के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार पर्यावरण संबंधित विभाग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। योग्यता और आवेदन की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक कुल 12 दिन स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। बच्चे और माता पिता काफी खुश हैं क्योंकि इस बार छुट्टियां लंबी मिली हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये बंजी फैसला लिया गया है। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बड़ा निर्देश दिया है। राज्यों को कहा गया है कि बसों में सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कई जगह शिकायतें आई थीं कि स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। अब सरकारें इन नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। झुंझुनू जिले में 32,000 वोटरों के मतदान केंद्र बदले गए हैं। प्रशासन ने यह बदलाव जनसंख्या, दूरी और सुविधा को देखते हुए किया है। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लोग यह जानना चाहते हैं कि अब उन्हें कहां वोट डालना है। सूचना जल्द ही घर घर पहुंचाई जाएगी। जैसलमेर से दिल्ली के बीच स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इससे जैसलमेर आने जाने वाले यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। ट्रेन का समय भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर रखा गया है, इसलिए इस रूट पर काफी भीड़ रहने की उम्मीद है। एक बयान में श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास को कमजोर कर दिया था। उनका कहना है कि कई योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाईं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में फिर से बहस शुरू हो गई है कि किस सरकार ने क्या काम किया। राजस्थान में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौजूद रही। आसपास के लोग यह नजारा देखने उमड़ पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज निरीक्षण घोटाले में कई बड़े नाम जुड़े पाए गए हैं। कुछ लोग खुद को गुरुजी बताते थे और कॉलेजों से सुविधाओं के नाम पर पैसे लेकर निरीक्षण पास करवाते थे। जांच एजेंसियां अब पूरे मामले को खंगाल रही हैं और जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सांत्वना राशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेल सुविधाएं और मजबूत करेगा ताकि युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सके। राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया कि उन्होंने कभी 25 ब्लो की मौत होने की पुष्टि नहीं की और गहलोत से इसका प्रमाण मांगा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया है। दोनों दल एक दूसरे पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। मामला धीरे धीरे बड़ा रूप लेता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक चीता फिर घूमते घूमते राजस्थान की तरफ निकल गया है। वन विभाग उसे लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे चीते राजस्थान की जंगल सीमा में पहुंचे हैं। वन टीमें लगातार ट्रैकिंग करने के लिए रही हैं। राजस्थान में ट्रेन में फटे कपड़ों में भीख मांगते पकड़े गए 3 लोगों की जांच की गई तो पता चला कि वे असल में अपराधी हैं। इनमें से एक बदमाश बड़े हत्याकांड में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। राजस्थान पुलिस ने आयकर रिफंड के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी को लेकर चेतावनी जारी की है। कई लोगों से फर्जी लिंक भेजकर ओटीपी और बैंक जानकारी मांगी जा रही थी। पुलिस ने कहा कि आयकर विभाग कभी संदेशों में लिंक भेजकर जानकारी नहीं मांगता, इसीलिए कोई भी ऐसी गलती न करे। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में करीब 35 लाख करोड़ का निवेश आने की क्षमता है। उन्होंने फिक्ची के मंच से सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। सरकार कई नीतियों को सरल बनाने की बात भी कर रही है। राजस्थान में SIR के तहत 88% मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है। अधिकारी घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जानकारी अपडेट कर रहे थे। यह काम चुनावों की तैयारी का हिस्सा माना जाता है। अब बाकी बचे क्षेत्रों में तेजी से काम चल रहा है ताकि समय पर सब पूरा हो सके। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होगा। इस बार कई नए आकर्षक कार्यक्रम रखे गए हैं। देश विदेश से पर्यटक आते हैं और राजस्थान की परंपरा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऊंट सजावट, दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका मुख्य आकर्षण होते हैं। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों को आसानी से अपनी उपज बेचने में मदद मिले, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कई केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसान बिना परेशानी अपना माल तुलवा सकें और भुगतान जल्दी मिले। राजस्थान में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में खाद की कमी नहीं है और नियमित सप्लाई जारी है। किसान बिना परेशान हुए खाद खरीद सकें, इसके लिए जिला स्तर पर स्टॉक की समीक्षा की जा रही है और समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। 3 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम अब 7000 नई रोड लाइट्स लगाने जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा रहने की शिकायतें आ रही थीं, इसलिए यह फैसला लिया गया। लाइटें लगने से आवागमन आसान होगा और रात में सुरक्षा भी बढ़ेगी। निगम का दावा है कि काम जल्द पूरा होगा। उत्कृष्ट काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को इस बार कांस्टेबल ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा गया है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी, तत्परता और जनता की मदद में बेहतरीन काम दिखाया। इस पहल का उद्देश्य बाकी पुलिसकर्मियों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सिग्नल सिस्टम में बड़े बदलाव शुरू किए गए हैं। कई चौराहों पर स्मार्ट टाइमिंग टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके। नए सिस्टम के बाद गाड़ियों की फ्लो एनालिसिस खुद होगी और सिग्नल समय उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, जिससे लोगों का समय बचेगा। फास्टैग से गलत कटौती की शिकायतें बढ़ने के बाद एक टोल प्लाजा पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कई वाहन चालकों ने पैसे ज्यादा कटने या 2 बार कटने की शिकायत की थी। जांच में स्टाफ की लापरवाही सामने आई। अब निर्देश दिए गए हैं कि हर लेन में फास्टैग रीडर की ठीक तरह जांच हो। सांगानेर में तालाब वाली जमीन को कागजों में बंजर दिखाने का मामला सामने आया तो सरकार तुरंत हरकत में आई। जांच में गड़बड़ी मिलने पर तहसीलदार सहित 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ऐसी धांधलियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाई जाएगी। रामगंज इलाके में बिजली चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ है। विभाग की टीम ने रात में औचक जांच कर चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। कई जगह डायरेक्ट लाइन लेकर बिजली का उपयोग हो रहा था। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
राजस्थान का पहला AI और एडवांस्ड थेरेपेटिक GI एंडोस्कोपी विभाग लॉन्च किया गया है। इस नई तकनीक से पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज और भी आसान और सटीक होगा। अस्पताल का कहना है कि अब जटिल मामलों की पहचान मशीन लर्निंग की मदद से जल्दी संभव होगी, जिससे मरीजों को तुरंत राहत मिल सकेगी। रात्रि गश्त और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 447 वाहनों की जांच की और नियम तोड़ने पर 119 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई गाड़ियों में दस्तावेज अधूरे थे, जबकि कुछ लोग हेलमेट व सीट बेल्ट बिना चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि शहर की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जयपुर की हवा इन दिनों बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ। खासकर सीतापुरा और आसपास के इलाके ज्यादा प्रभावित दिखे। प्रदूषण बढ़ने की वजह निर्माण कार्य, धूल और वाहनों का धुआं बताया जा रहा है। लोगों को सुबह शाम मास्क पहनने की सलाह दी गई है। भगवान शिव को नोटिस भेजने वाले मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। JDA के प्रवर्तन अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। सरकार का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे पहले है और ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। हाईकोर्ट ने फुटेज और रिपोर्ट के आधार पर 1102 शराब ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट का मानना है कि हाईवे किनारे स्थित ये दुकानें ट्रैफिक के लिए जोखिम पैदा करती हैं। अब प्रशासन को तेजी से कार्यवाही करते हुए नए आदो स्थान भी तय करने होंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जहां 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को SMS से हटाकर रूस भेजा गया है। यह कदम विभागों में स्टाफ पुनर्संतुलन और मरीज सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। राजस्थान में रेबीज से मौतों के आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। SMS अस्पताल के रिकॉर्ड ज्यादा मामले दिखा रहे हैं, जबकि सरकार कम संख्या बता रही थी। इस विरोधाभास से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और विशेषज्ञ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कोटा में ACB ने तिलम संघ के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से फाइल पास करने के लिए रकम मांगी जा रही थी। ACB ने मौके पर कार्रवाई कर रकम बरामद की और कार्यालय में तलाशी लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। राजस्थान के नकली करेंसी केस में NIA कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। जांच में पाया गया कि आरोपी फेक करेंसी छापने और सप्लाई करने में शामिल था। एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क पर निगरानी रखकर सबूत जुटाए और इसी आधार पर अदालत ने सख्त कार्रवाई की। एक पाकिस्तानी नागरिक को भी नकली मुद्रा मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह भारत में नकली नोटों का नेटवर्क फैलाने में शामिल था। एजेंसियों ने उसके कई संपर्कों की जांच की और पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों की जानकारी हासिल की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। नौसेना जासूसी मामले में राजस्थान के 2 आरोपितों को सजा सुनाई गई है और अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी बाहर भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों की निगरानी के बाद पूरे जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। गहलोत ने SIR प्रक्रिया पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई मामलों में पारदर्शिता की कमी है और डेटाबेस सही अपडेट नहीं हो रहा। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पेपर लीक और तबादले के मुद्दे पर गहलोत के आरोपों के जवाब में CM भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की कार्यशैली देखनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए और बहस और तेज हो गई। राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने नवंबर को कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार चढ़ावा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। 5वें राउंड की गिनती में ही 40 करोड़ रुपए पार हो गए हैं। सोने चांदी की गिनती अभी जारी है और अनुमान है कि कुल राशि 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की आस्था हर साल बढ़ती जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में GNDU और जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला। नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। आयोजन की व्यवस्थाओं और राजस्थान की मेजबानी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। देश की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट रितिका सिंह ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। रितिका का कहना है कि खेल ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और समाज में स्वीकार्यता भी धीरे धीरे बढ़ रही है।
अलवर में रामजीलाल हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने शुरुआत में सच नहीं बताया, लेकिन शराब पीने के बाद पूरा राज खोल दिया। जांच में पुलिस ने सभी सबूत जुटाकर केस को मजबूत बनाया, जिसके आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत स्टेशन खाली कराया और 3 घंटे लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया। हर कोने की जांच की गई। बाद में पता चला कि सूचना फर्जी थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरी सतर्कता बरती गई। जोधपुर में मुस्लिम तेली समाज की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार पर चर्चा की गई। समाज ने निर्णय लिया कि युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।